Hello student class 12th. Welcome in Faizan sir accountancy classes. Now see a complete question on dissolution of partnership firm. पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, उससे ये थोड़ा सा डिफर इसमें ये है कि इसमें पार्टनर्स टेकन ओवर बाय एसेट्स एंड पे द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लायबिलिटीज के थ्रू ये क्वेश्चन एक बनाया गया है। इसको हम लोग नेसेसरी अकाउंट जो आपके हैं वो हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू प्रिपेयर किया जाएगा। इसमें आप देखें एक्स वाई पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। इन्होंने डिसाइड किया डिसॉल्व द फर्म, फर्म को वाइंड अप करना है, क्लोज करना है और उस डेट इनकी बैलेंस शीट यहाँ दी हुई है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडिशनल इंफॉर्मेशन के थ्रू ये दिया हुआ है जिसे हम लोग जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वन बाय वन रीड करते वक्त उसको हम लोग वहां पर जो है पोस्ट करते चलेंगे। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स, हमने आपको बताया कि इस बैलेंस शीट्स के जो हेड्स हैं इन सारी चीजों को क्लोज करना है, तो इसमें जो नेसेसरी अकाउंट्स में उनको ट्रांसफर करना होता है। अब आप देखोगे इसमें सबसे पहले आप देखें कि कैश बैंक एंड जो है फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ के बाकी सारी एसेट्स, ये जो आपको है ये सारी चीजें जो है आपका मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, ये आपके सैंडरी एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट्स में। और आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? बैंक बैलेंस। तो बैंक बैलेंस, क्योंकि बैंक अकाउंट नेसेसरी अकाउंट्स आप ओपन करोगे तो इसे एज ए बैलेंस आप उसे रिकॉर्ड करोगे टू बैलेंस बीडी जब बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और इनको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन में, और उसकी वैल्यू फिर क्या करेंगे? रियलाइज। फिर आप देखें यहाँ पर कैपिटल है जिसे आप कैपिटल्स अकाउंट में एज ए बैलेंस रिकॉर्ड करोगे। और इसके बाद जनरल रिजर्व है, ये जनरल अनडिवाइडेड प्रॉफिट है जिसे वो पार्टनर्स कैपिटल में क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। और उसके बाद क्रेडिटर, बीपी एंड लोन, बीपी और क्रेडिटर्स है, ये आउटसाइड लायबिलिटीज है, इसे आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो एसेट्स के रियलाइज और लायबिलिटीज के पेमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जब वो अकाउंट करेंगे तो उसके साथ साथ करते चलेंगे। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट्स। रियलाइजेशन अकाउंट्स क्या है? क्या फाइंड आउट करने? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन जो है सेटलमेंट ऑफ क्या है कि एसेट्स की वैल्यू रियलाइज एंड जो है लायबिलिटीज पेड ऑफ करने के बाद जो फाइनल जो आपका बैलेंस आएगा उसे पार्टनर अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एसेट्स आप देखें कहाँ है? राइट साइड में, और ये इसको ट्रांसफर कहाँ कर दिया जाएगा? लेफ्ट साइड में, और ये लेफ्ट साइड में है, इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? राइट। इंट्री अगर याद है तो उसके थ्रू, नहीं तो इजी कॉन्सेप्ट में आपको ये हमने समझाया। तो अब आइए हम लोग पहले क्या करेंगे, यहां पर ट्रांसफर करेंगे। तो टू मशीनरी, मशीनरी की वैल्यू आपको दे रखा हुआ है 30,000, वो रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 10,000। नेक्स्ट है कंप्यूटर, कंप्यूटर की वैल्यू दे रखा है आपको, ये आपका 7,000। नेक्स्ट है आपका डेटर्स, डेटर्स में देखें 18,000 माइनस 1,000, आउटर में 17, लेकिन बुक वैल्यू पे ट्रांसफर यानी डेटर्स को जो ट्रांसफर करेंगे वो फुल वैल्यू है उसकी क्या है? 18,000। तो डेटर्स आप जो वैल्यू जो ट्रांसफर करोगे वो 18,000, क्योंकि यहाँ 1,000 आपने एक्सेस को शो कर लिया तो उसको क्या करने के लिए? एडजस्ट करने के लिए जस्ट रिवर्स। वैसे प्रोविजन की एंट्री होती है, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो आप पहले पढ़ चुके हो वही चीज है, यहां पर लिख दिया जाएगा बाय प्रोविजन। प्रोविजन कितना है आपका? 1,000। फिर नेक्स्ट आपका स्टॉक है, स्टॉक की वैल्यू क्या है? 20,000, उसको लिख दीजिए। एसेट्स आर ट्रांसफर हो गई सारी। अब इसके बाद आप देखेंगे कि आउटसाइड लायबिलिटीज, लोन, बीपी एंड क्रेडिटर, ये लेफ्ट है, कहां आ जाएगा? राइट साइड में, बाय लोन अकाउंट, बाय बीपी अकाउंट और बाय क्रेडिटर अकाउंट। ये तीनों को यहां पर आप ट्रांसफर कर देंगे। 8,000, 10,000, 19,000 ट्रांसफर करने के बाद अब हम लोग यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। अगर एसेट्स की वैल्यू कैश रियलाइज होती है तो बाय बैंक, अगर पार्टनर टेकन ओवर करता है तो बाय पार्टनर्स कैपिटल।
कंप्यूटर टेकन ओवर बाय एक्स, एक्स ने ले लिया तो इसलिए बाय ट्रांसफर डेबिट एंड रियलाइज जस्ट रिवर्स कैपिटल। अब बाय एक्स कैपिटल क्या लिया इन्होंने, कंप्यूटर लिया है, उसको आप ये समझने के लिए इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं कितनी वैल्यू में, 5000। अब इसके बाद क्या कह रहा है, एग्री टू पे बीपी, एसेट्स तो टेकन ओवर कर ही रहा है, साथ में लाइबिलिटीज पे कर रहे हैं, लाइबिलिटीज यहाँ ट्रांसफर है, पेमेंट होता तो टू बैंक, पार्टनर टेकन ओवर कर रहा है तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, टू एक्स कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में बीपी पेड ऑफ है तो इसलिए ब्रैकेट में बीपी लिख दें और इसकी वैल्यू आप बीपी की वैल्यू कितनी है 10,000 ये लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट देखें आप, एसेट्स आर रियलाइज एज फॉलो, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी, तो इसे एसेट्स यहां ट्रांसफर है, रियलाइज तो यहां लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखने के बाद आप देखें स्टॉक की वैल्यू कितनी है 18,500, इसको लिख दिए 18,500, डेटर्स 90% यानी 90% वैल्यू रियलाइज हो रही है। आप देखें डेटर्स है 18,000, 18,000 का 10% यानी 1800 माइनस कर दीजिए 17,000, आपका 16,000 कितना हो जाएगा 200, ये आपका क्या हुआ रियलाइज हुआ। अब इसके बाद कह रहा है फर्नीचर 8,000, फर्नीचर की वैल्यू कितना बता रहा है 8,000, इसको आप लिख दीजिए। फिर आप देखेंगे मशीनरी बिलो 10%, तो मशीनरी की वैल्यू आपको कितना परसेंट, 10% बिलो है, मशीनरी है कितनी 30 और उसका 10% बिलो यानी कितना हो जाएगा 27,000। तो इस तरीके से आप देखें 7 8 15, ये 8,000, फर्नीचर की वैल्यू कितनी थी 10,000 है और फर्नीचर का रियलाइज कितना हो रहा है 8,000, ठीक है। अब आप देखें 5 और 2 700, ये हो गया 8 से 14 14 15 29 2 4 6 69,700, ठीक है। अब इसके बाद देखें आपने क्या किया, एसेट्स की सारी चीजें रियलाइज हो गई। अब जो है हम लोग लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे। एक लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है लेकिन बाकी के बारे में नहीं कह रहा है, तो यहां पर देखें इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन फुल अमाउंट पेड ऑफ, तो यहां पर आपने जो है बीपी कितना, बीपी का तो पेमेंट हो गया लेकिन लोन और क्रेडिटर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फुल अमाउंट पे करोगे तो यहाँ डेबिट में लिखोगे टू बैंक, सच दैट करने के बाद लोन आपका वैल्यू है कितना 8,000 और क्रेडिटर की वैल्यू है आपकी 19,000, कितनी वैल्यू आ गई 27,000, ये आप लिख दीजिए। इसके अलावा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय वाई, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, वाई पे कर रहा है, तो वाई कैपिटल अकाउंट, अब ब्रैकेट में क्या लिख दीजिए एक्सपेंसेस इन्होंने पे किया है तो उसको लिख दीजिए कितनी वैल्यू है 1700। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे बैलेंस निकालेंगे। अब बैलेंस में देखिए आप जो है कि किस साइड की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको मोस्टली जो अकाउंट में आप उसको टोटल करके देख लेंगे। आप यहां पर लॉस आ रहा है तो क्या लिखोगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, कौन पार्टनर है एक्स एंड वाई है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/5 2/5, ओके। अब यहां पर हम लोग जो है बैलेंसिंग निकालेंगे, इसके लिए डेबिट साइड का टोटल कर रहे हैं 700 15 15 8 23 5 6 7 8 10 123,700, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे क्रेडिट साइड में ले आओ, बैलेंस निकालिए,
कितना आया 11,000 बैलेंस आ रहा है। और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5 से, जब इसको 5 से डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये 2200 3 से मल्टीपल कर दो 66, और ये कितना हो जाएगा 44। ये अकाउंट कंप्लीट हुआ। अब इस पे बेस हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में आप देखें, ये यहीं पे बना लेते हैं हम लोग, स्पेस कम है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। दो पार्टनर हैं एक्स एंड वाई, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब पार्टनर्स विच ट्रांजेक्शंस, वैल्यू इंक्रीज रिकॉर्डेड इन द कहां, क्रेडिट साइड, और जो वैल्यू रिड्यूस करेगा उसे कहां लिख दोगे, डेबिट साइड में। पार्टनर कौन है, एक्स एंड वाई है। यहां पर आप पार्टिकुलर लिख लेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस आपका कितना दिया है 25,000 एंड 15,000, ये लिख दिया आपने। आपको हमने बताया कि जनरल रिजर्व ट्रांसफर किया जाएगा, ये डेबिट है, क्रेडिट में आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। कितना अमाउंट है 9,000, 5 से डिवाइड करेंगे 18 टू ज़ा 18 3 ज़ा, ये आपका आ गया। फिर इसके बाद देखें, यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है जो डायरेक्ट कैपिटल में आए। अब यहां पर क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि रियलाइजेशंस में पार्टनर्स कैपिटल कहाँ है। तो ये देखें आप, डेबिट में एक्स कैपिटल है तो इसे क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। क्या किया इन्होंने, बीपी टेकन ओवर किया है एक्स ने, और एक्स में अमाउंट कितना लिख दिया जाएगा 10,000। फिर इसके बाद आप देखें वाई कैपिटल लिखा हुआ, एक्सपेंस इन्होंने लिया है, यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आप लिख सकते हैं, फुल नहीं लिख रहा हूं मैं, स्पेस नहीं है। और यहाँ पर इन्होंने एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है, इसलिए इसका बैलेंस क्या करेंगे, कैपिटल का इंक्रीज करना है, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। और इन्होंने एसेट्स टेकन ओवर किया है तो अकाउंट टू अकाउंट अपोजिट होगा, तो यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट इन्होंने कंप्यूटर लिया है, ठीक है। और किसने लिया, एक्स का, तो एक्स में अमाउंट रिड्यूस कर देंगे कितने से 5,000 से। फिर यहां देखें आप, ये लॉस आया, लॉस कैपिटल को रिड्यूस करेगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, और ये लॉस हुआ है और उसकी वैल्यू कितनी दी है 6,600 4,400। एक बार हम लोग चेक भी कर लें कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी रिजर्व कैपिटल को इंक्रीज करता है, जस्ट रिवर्स आप कर दोगे, ये आपका 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। यहाँ देखें एक्स कैपिटल 10,000 है तो ये पोस्ट करेंगे एक्स में 10,000, ये वाई है, वाई का आपका 1,700 आ जाएगा। और यहाँ देखें कि एक्स ने कंप्यूटर टेकन किया है, उसकी वैल्यू कम करेंगे, वो डेबिट में आ जाएगा, ये लॉस हुआ, ये यहाँ पर। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस निकालेंगे। अब यहां देखें कि क्रेडिट साइड का टोटल आपका क्या है, एक्सेस है, ये हुआ 20,200, ये आपका 400, ये 5 48 50,400 ये आपका टोटल, और यहाँ ये टोटल आपका 20,300 है। बैलेंस निकाल लीजिए 15,800, ठीक है। ये आपका 8 4 12 8 38, ये आपका आ जाएगा 15,900, और इनका आ रहा है आपका जो है 38,800। एक सेकंड देख लेते हैं, 2 8 20 के 2 28। अब यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, बैंक, अब ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा बैलेंसिंग फिगर फाइनल सेटलमेंट, इस तरीके से लिखकर ये कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हुआ। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर हुआ। अब इसके बाद हम लोगों को फाइनल जो है बैंक अकाउंट बनाना है, इसके लिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं। बैंक अकाउंट, ये बैंक अकाउंट में देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या लिखेंगे, बैलेंस, ठीक है।
यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस आपका है, ये आपका कितना है 2000। इसके बाद सारी पोस्टिंग आप जो रियलाइजेशन और पार्टनर्स कैपिटल के हैं वो आप जो है ट्रांसफर करोगे। अब पहले देखें आप यहां पर जो है यहां पर देखेंगे बैंक यहां डेबिट है तो यहां पर क्या लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी रखी है 27,000। अकाउंट टू अकाउंट कितना हो जाएगा 27,000। फिर आप देखें इस अकाउंट के भी डेबिट को देख लें, यहां डेबिट में एक्स और वाई आ रहा है तो बाई एक्स कैपिटल और बाई वाई कैपिटल कितनी वैल्यू है 28,800 और दूसरा है 15,900। ओके, फिर आप आइए रियलाइजेशंस के क्रेडिट साइड में देखिए बैंक की वैल्यू कितनी है, ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा टू रियलाइजेशन 69,700। फिर आप आए यहां पर देखें कहीं पर कुछ भी नहीं, एक बार आप चेक भी कर लें। पहले आप क्या करेंगे टू बैलेंस बीडी ये लिखने के बाद रियलाइजेशन अकाउंट में अकाउंट टू अकाउंट अपोजिट, ये आपका डेबिट साइड में है तो ये आपका कहाँ आ गया क्रेडिट साइड में, और ये आप देखें क्रेडिट साइड है ये कहाँ आ गया आपका डेबिट साइड में। उसके बाद ये बैंक अकाउंट आ रहा पार्टनर्स कैपिटल में एक्स एंड वाई का, ये दोनों कहाँ आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। अब इसका टोटल कर लें, टोटल अगर मैच है तो हम लोगों ने इसको करेक्टली सॉल्व कर दिया। 71,700 ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका करेक्टली सॉल्व हो गया। इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू।